नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन दो पंक्तियों में एक महत्वपूर्ण बात जो किसी शायर ने कही है वो है तबीयत। तबीयत से उछालो, एक पत्थर तो सही जगह पर फेंको, सही जगह पर अपना निशाना साधो। आपका काम हो करके ही रहेगा, काम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सोचिए थोड़ी देर के लिए कि आपको एक छोटा सा काम मिला है और काम ये मिला है कि आपको एक स्कूल की बिल्डिंग बनानी है और आपको ये पता है मुझे मुझे स्कूल की बिल्डिंग बनानी है। अब आपको किसी और ने दिया है ये प्रोजेक्ट, तो आपको स्कूल की बिल्डिंग बनानी है। तो इसका मतलब आपको यदि ये प्रोजेक्ट दिया गया है तो प्रोजेक्ट व्यक्ति उसी के हाथ में देता है जो उसका जानकार हो, और आप उसकी जानकार हैं। और आप उस आपके पास जगह भी है, आपके पास आपको वहाँ पर वो प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन करना है और उसको जो एक टाइम दिया है, टाइम पीरियड है, उसमें आपको कंप्लीट करना है। आप उसको बड़ी आसानी से कंप्लीट कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे? क्योंकि आपको अपना गोल का पता है। आपका अल्टीमेट गोल आपके सामने है कि मुझे एक स्कूल बिल्डिंग 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर बना करके एक मालिक को सौंपनी है। ये किसी और के द्वारा दिया गया प्रोजेक्ट था, लेकिन आप इसलिए काम कर पाए इस पर क्योंकि आपका निशाना सही जगह पर था। यानी आपको पूरी बात क्लियर थी, आपको ये पता था कि मुझे स्कूल बिल्डिंग बनानी है और इतने पीरियड में बनानी है, तो आप उस पर काम कर पाए। किसी ने आपको ये आइडिया दिया कि आप जो है एक इंजीनियर बन जाओ। आपने इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया, इंजीनियरिंग के लिए स्टडी की और आपने आप 1 साल, 2 साल, 3 साल में, 4 साल में इंजीनियरिंग कर गए और बहुत अच्छे मार्क्स से कर गए, बहुत अच्छी तरीके से कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि आपका गोल सही जगह पर था, आपकी मेहनत सही जगह पे थी। तो जब मेहनत बराबर सही जगह पर होती है तो रिजल्ट भी सही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही बात इस पंक्ति में कही गई। इस पंक्ति है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कि तबीयत से उछालो, एक काम तो बराबर से करो। रिजल्ट नहीं आएगा ये कहा ही नहीं जा सकता। रिजल्ट यदि किसी चीज़ का भी नहीं आ रहा, चाहे कोई भी चीज़ है, यदि वो हमारी रिजल्ट बराबर नहीं दे रही है, हमारा हमारा काम समय पर नहीं आ पा रहा, हमको आर्थिक रूप से प्रॉब्लम है, उसकी सारी की सारी जड़ दूसरों को बनाने की बजाय अपने आप को बनाओ। इसका मतलब आपका जो आप काम कर रहे हैं वो आपको काम करने का तरीका कहीं गलत हो सकता है, आपकी अप्रोच गलत हो सकती है। आप जो काम जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से ना करके किसी और तरीके से कर रहे हैं। यदि आपका काम करने का तरीका गलत है तो आपको वो तरीका बदलने की ज़रूरत है, ना कि अपनी तकदीर को कोसने की। अक्सर होता क्या है, जब हमारे पास प्रॉब्लम आती है, जब हमारे पास समस्याएं आती हैं, जब हमको लगता है हम आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, हम ईश्वर को कोसने लग जाते हैं। हम समझते हैं शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं, हमें शारीरिक समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कहाँ जाना होगा? या तो हम खुद से किसी चीज़ का जानते हैं तो खुद से कर सकते हैं, नहीं तो पहले जो है लोग जाते थे आयुर्वेद और होम्योपैथिक और उन चीज़ों पर, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा सेफ थी। अब जाते हैं हम एलोपैथिक वगैरह पर और उसमें क्या हो रहा है? उसमें ये हो रहा है कि जो डॉक्टर हैं वो काम नहीं कर पा रहे और इसलिए उसका वो सही से, पहली बात, वो जब तक आपकी बीमारी सही ढंग से चेक नहीं होगी तब तक रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा, तब तक वो दवा भी बराबर नहीं देंगे। तो मेन बात क्या है कि डॉक्टर तो असली वही है जो बीमारी को पकड़ ले। बीमारी पकड़ ले तो इलाज भी बराबर हो जाएगा, लेकिन बीमारी ही नहीं पकड़ में आई तो आप एक के बाद एक करते चले जा रहे हैं इलाज, और उस इलाज करने में आपके आपके जो बॉडी है वो किसी न किसी तरीके से वो बीमार होती चली जाए, एक के बाद दूसरी बीमारी की चपेट में आती चली जा रही। तो ये हमारा परिणाम किस चीज़ का होता है? ये हम मतलब हमारा हमको जो चीज़ चाहिए हम वो चीज़ बराबर से यदि हम लें, बराबर व्यक्ति के पास पहुंच जाएं, यदि हम बराबर में किसी और को दोष ना देके सही व्यक्ति को खोजें, सही डॉक्टर को खोजें, अपना इलाज करें, आप
सही हो जाएंगे। आपकी आर्थिक समस्या है, आपकी आर्थिक समस्या का समाधान भी आप ही के पास हो सकता है, किसी और के पास थोड़ी होगा। अब ये तो आपको सोचना होगा। अब यदि कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसने एजुकेशन ही नहीं ली और वो ये कहे सीधे जाकर के मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री दे दो, मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकेगा? नहीं मिल सकेगा। यहाँ डिग्री की अहमियत है। और आप डिग्री की अहमियत क्यों है? क्योंकि आपके पास यदि 12th की का सर्टिफिकेट होगा तब तभी आप उसमें इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। और इंजीनियरिंग के लिए साइंस का होना ज़रूरी है, मैथ का होना ज़रूरी है। यदि आपने वो नहीं लिए हैं तो आपको कैसे दे दी जाएगी? इसका मतलब आपको वो बेसिक चीज़ें तो उसकी कंप्लीट करनी पड़ेंगी ना। आपकी बेसिक चीज़ आपको कंप्लीट नहीं है, आप उस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं जो चीज़ आपको मिल नहीं सकती, तो कैसे मिलेगी? गलती किसकी है? अब आप चिल्लाने लग जाएं, सिर पटकने लग जाएं, दीवारों पर सिर मारने लग जाएं, हाथ पैर पटकने लग जाएं, पागल हो जाए चिल्ला चिल्ला करके कि मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं मिल पाई, मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री देने के लिए सामने वाला तैयार नहीं है। सामने वाला तैयार नहीं, तैयार तो आप खुद नहीं है भाई। ज़्यादा जब आप इंजीनियरिंग की डिग्री चाहते हैं तो पहले आपको या तो 10th 12th का एग्ज़ाम देना होगा। वो चीज़ें तो बेसिक चीज़ें तो आपको करनी ही होंगी ना तैयार। मैथ और साइंस जो उसके लिए ज़रूरी है, यदि आप उसको तैयार करते हैं, यदि एक टेस्ट होता है उसको क्वालिफाई करते हैं, तभी आपको वो समझते हैं कि आप इस डिग्री को लेने लायक बने। तो वो तो किसी एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया कोर्स है ना, जो आपके लिए तैयार किया गया है। इसका मतलब आप उस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप योग्यता नहीं रखते उस चीज़ की। तो आपको उसकी योग्यता रखनी होगी, तभी आपको वो उसका रिजल्ट आएगा। आप रिजल्ट पाना चाहते हैं सही चीज़ का, रिजल्ट तो सही चाहिए मुझे, लेकिन काम मैं सही तरीके से नहीं करूँगा, ये नहीं होता। ये बिल्कुल ही नहीं होता। काम रिजल्ट यदि सही चाहते हैं तो काम भी बराबर से करना पड़ेगा। अब आपको आपने जब तक आपके पास वो साइंस और मैथ के का जो आपके पास एक अच्छी परसेंटेज वाला रिजल्ट नहीं होगा, जब तक आपने जो टेस्ट दिया है उसे क्वालिफाई नहीं निकल सकते। तो यहाँ गलती किसकी है? व्यक्ति विशेष की। वो चिल्ला रहा है बिना किसी बात के। इसका मतलब ये उसके पास जो डिग्री है, उसके पास योग्यता, उसके अकॉर्डिंग ही काम कर सकता है। उस समय उसको चिल्लाना नहीं चाहिए। यदि वो चाहता है, उसकी चाहत है, उम्र बेशक उसके साथ आज बहुत सारे से स्टूडेंट मुझे आए दिन मिलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने किसी कारण से स्टडी नहीं कर पाए हैं। स्टडी ना करना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, नहीं कर पाए ना, अब कर लो। गवर्नमेंट आपको हर तरीके से सपोर्ट दे रही है। आप 2 साल में करिए, 4 साल में करिए। आप वापस से ऐसा ही मान लीजिए कि आप 15-16 साल में ही कर लीजिए। आप वापस से यही मान लीजिए कि 16 साल मुझे मेहनत करनी है, तो आप 16 साल ही मेहनत कर लीजिए। जीरो से अपने आप को खड़ा कर दिए, जीरो से अपनी तैयारी कर शुरू। ये 15-16 साल बाद तैयार हो जाएंगे। 16 से ये चाहे किसी भी एज में आपकी वो डिग्री तो कहीं कोई छीन के नहीं है। कम से कम आपको ये सेटिस्फेक्शन तो वो डिग्री दिलाएगी कि आप उस योग्य बन गए। यदि भविष्य ने आपको लंबी उम्र दी है और सारी चीज़ें दी हैं, तो आपको उसका लाभ तो मिलना ही मिलना है। जब आपके पास डिग्री आ गई, लाभ ना मिले ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये तो एक तो ये लाइन भी ऐसी है कि इस लाइन में उम्र का तो कोई कहीं भी कोई बाउंडेशन है ही नहीं। बाउंडेशन, और वैसे भी किसी भी फील्ड में आपकी उम्र मायने नहीं रखती, क्योंकि जब आप योग्य होते हैं तो योग्यता कहीं भी छुपाए छिप ही नहीं सकती, छिपाए छिप नहीं सकती। चाहे किसी उम्र में कहीं से भी कोई भी रिटायरमेंट हो जाए। रिटायरमेंट से क्या होता है? कुछ नहीं होता। रिटायरमेंट से कुछ नहीं होता। आपकी योग्यता तो आपके साथ चल रही है, वो आपको कहीं और ले जाएगी, किसी और लेवल पे ले जाएगी, क्योंकि आपने वो योग्यता हासिल की। योग्यता तो आपके पास है ना, आप उस योग्यता से लड़िए। तो आप उस काम को कीजिए जो काम आपके लिए बनाया गया है, जिस कारण से आप कहीं पीछे आ गए थे, उस काम को करना पड़ेगा। उस काम को करके आगे आइए। फिर ये मत कहिए बार बार, जो हम पीछे की तरफ मुड़ मुड़ करके जो देखना शुरू कर देते हैं, कोसना शुरू कर देते हैं, परेशान होना शुरू कर देते। परेशान होने की उस समय जहाँ पर हैं, अब ये हम मान लीजिए कि आपके साथ कोई लाइबिलिटी आपके साथ जुड़ी हुई है, कोई जो है आपके पास कोई और समस्या है, जिससे आप अभी तक का जीवन चलाते आए हैं। उस समस्या का समाधान फिलहाल आपको उन्हीं साधनों से करना होगा जो आपको मिल सके हैं। वो चाहे आपके परिवार द्वारा मिले हैं या आपकी खुद की मेहनत के द्वारा मिले हैं।
और जो मिले आप उन्हीं पर काम करना पड़ेगा आपको। उस समय यदि आप ये चाहते हैं कि मुझे एकाएक मुझे पूरी बड़ा चीज़ मिल जाए, वो नहीं हो सकता। तो तुम मुख्य बात होती है कि आपका निशाना सही जगह पर लगना चाहिए, आपका काम, आपके एफर्ट्स बराबर होना चाहिए। यदि आपके एफर्ट्स बराबर है, आप बड़े से बड़ा काम किसी भी उम्र में कर जाएंगे। इसमें किसी भी तरीके के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह की सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो सोच सोच करके अपने आप को जो बर्बाद करते हैं, उसको सोचने का शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल करके अलग रख दीजिए। आपको जो जो आपकी इच्छा है वो काम आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं, वो तो कोई भी नहीं रोक सकता। डिग्री सिर्फ आपकी वो चीज़ रोक सकती है कि आपको जैसे किसी किसी पोस्ट में ये बाउंडेशन है कि भाई इस उम्र के साथ, इस उम्र के बाद अप्लाई नहीं कर सकते। मत करिए इस उम्र के बाद अप्लाई। योग्यता तो है ना आपकी, आपकी योग्यता को कहाँ ले जाएंगे लोग? कहीं नहीं लेके जा सकते, कहीं नहीं लेके जा सकते। योग्यता आपके साथ आपको उससे 1000 गुना आगे लेकर के जाएगी, बिल्कुल लेकर के जाएगी। आपको इस पर शक नहीं होना चाहिए और आपको अपना काम अपनी उम्मीदों के साथ वापस से शुरू कर देना चाहिए। जहाँ पर आपने छोड़ा है या जहाँ से आपको शुरू करना है, वहाँ से आप शुरू कीजिए और ये जान लीजिए कि कोई भी काम असंभव नहीं है। आप सभी कामों को करने के लिए सक्षम है। हर चीज़ आपको मिल सकती है, हर चीज़ के लिए आप ही बने, आप ही उसके मालिक हैं और आपको जो जीवन में जो कमियां हैं वो सारी कमियां आप दूर कर सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।